या छोटे छोटे बच्चों को हम कहीं भी भगवान नाम जपने के लिए प्रेरित नहीं करते। थोड़ी देर बैठ के भगवत चर्चा सुनो, थोड़ी देर बैठ के तो उसके अंदर दैवी संपदा आएगी। हम गंदे दृश्य दिखाएंगे, आपस में सावधानी नहीं रखेंगे, गंदी बातें करेंगे तो संस्कार बन रहे हैं, वही आगे चल करके आसुरी भाव को प्राप्त हो जाता है। बच्चों को कैसी कैसी बातें सिखाई जाती, तभी उनका जीवन अमंगलमय हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। और ऐसा है जैसा आप संस्कार डालोगे बच्चों के ऊपर वैसे ही प्रभाव पड़ता है। ऐसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, चतुरासी जी 50-50 पद चतुरासी जी के याद, पूरी चतुरासी जी याद है। क्यों? उनको ऐसे संस्कार मिले, उनमें रुचि हो गई। अगर गंदे संस्कार दोगे तो गंदी भावनाएं प्रकट होंगी। ये बहुत ध्यान देने की बात है। सब माता पिता को चाहिए कि बच्चों में दैवी संपदा के संस्कार डाले, वो आगे चलकर धर्मात्मा पुरुष बने, देशभक्त बने, भगवत भक्त बने, माता पिता के भक्त बने। ऐसे उनमें पवित्र संस्कार डालिए। जब तक शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, भगवान नाम जप नहीं होगा, जब तक प्रभु की आराधना नहीं होगी, तब तक उसमें दैवी संपदा आने वाली नहीं। आसुरी संपदा आएगी तो आपको ही बुढ़ापे में पीटेंगे। सच्ची बात समझ लीजिए, जीवन भर मोह किया है तो बैठ के रोगे कि एक बार तो लड़का बहू हमारी तरफ देख लेते, लेकिन लड़का बहू कार में बैठे हो, जा रहे हैं होटल में खाने, हो तुम वहां मच्छर तुम्हें खाएंगे बैठे बैठे। सावधान रहो, अभी से संस्कार उनको डालो भक्ति के, भगवत अनुराग के। लोगों को लगता है अगर भजन के लिए कहेंगे तो कहीं बाबा जी न अरे बाबा जी बनना खेल तमाशा समझते हो क्या? बाबा जी कोई बहुत माता पिता जब तपस्या करते हैं, कई जन्मों से करते हैं, तब उनके गर्भ से भगवत अनुरागी पैदा होते हैं। भेष रख लेना बात अलग होता है। लोग समझते हैं कि बच्चा अगर राधा राधा 2 माला जपेगा तो उसकी पढ़ाई में बाधा पड़ेगी। नहीं, अगर वो भगवान नाम जप करेगा तो उसकी बुद्धि पवित्र और प्रखर हो जाएगी। वो जिधर जाएगी बुद्धि उधर बहुत बढ़िया काम करेगी। चाहिए घर परिवार में बच्चों को बैठाल कर भागवती का आचरण कराए जाएं, थोड़ा 1-2 माला ही सही। ऐसे माता पिता को शिक्षा देनी चाहिए। देखो हम तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करें, तुम ठाकुर जी के सामने बैठो, 1 माला बोलो राधा राधा, फिर हम तुम्हें जो कहोगे वो नाश्ता प्यार दुलार से 1 माला का संस्कार डालो। उनकी बुद्धि बहुत तीव्र और पवित्र होगी। जो जिधर लगाओगे, भाई ऊर्जा शक्ति है, जिधर लगाओगे। आप सांसारिक पढ़ाई में लगाओगे तो बहुत अच्छे विद्यार्थी बनोगे, आप संयमी बनोगे, आप जितेंद्री होगे, आप धर्मात्मा होगे। हमारी यही समझ में नहीं आता कि कैसे माता पिता हैं जिनके बच्चे शासन में नहीं रहते। बहुत कष्ट होता है। बच्चे, एक माँ कह रही थी कि हमारे बच्चे मांस लाते हैं, मांस बनाते हैं, मांस खाते हैं। ये तुम्हारी कमी है। हमारे प्यार और हमारे शासन में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि हमारे बच्चों का मतलब होता है जैसे कुम्हार चाक में रख करके मिट्टी को रूप देता है ना, माता पिता वही हैं, कुम्हार हैं। बच्चे को जैसा चाहे, गर्भ में उपदेश मिला प्रहलाद जी को नारद जी का तो महान भक्त बन गए। एक उधर जन्मभूमि की तरफ एक सुल्ताना डाकू हुआ, बहुत नामी डाकू था। वो जब अंग्रेजों का राज्य था तब पकड़ा गया, उसे फांसी की सजा हुई। तो उससे कहा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया, माँ आई, लाला तो दौड़ करके माँ की नाक भर ली और काट ली पूरी माँ दांत से। तो अंग्रेजों ने पूछा कि तुमने क्यों काट ली? बोले जिस समय हम स्कूल में जाते थे एक पेंशन चुराई थी, अगर उसी समय माँ थप्पड़ मार देती, कहती है बहुत गलत कार्य है, तो मैं आज फांसी पे न चढ़ता। मेरी माँ ने कहा बढ़िया, भले ले आए, लिखने के काम आएगी। मेरा उत्साह बढ़ा और मैं डाकू बना और आज मैं फांसी में चढ़ा, उसका कारण मेरी माँ है। नाक काट ली अपनी माँ की। तो अगर माता पिता सतधर्म परायण होकर साथ, मेरा बच्चा कहता प्याज खाएंगे, मेरा बच्चा कहता शराब पीते हैं, मांस खाएंगे, तो मेरा बच्चा जो कहे उसकी प्रसन्नता के लिए हम उसे छूट देते चले जाए। तू मेरे घर में तभी प्रवेश होगा जब ऐसे आचरण वाला होगा। फिर हमें याद आती जन्मभूमि के, हम लोगों के माता पिता ऐसे नहीं थे। अगर कह दिया कि धूप में खड़े रहो तो प्रश्न नहीं होगा, केवल खड़े रहोगे। अगर प्रश्न किया तो पहले घूसा में लपसंका निकल जाती थी। जे भी पीठ में धम्म से और गाल में चट से पड़ा तो सब हिसाब किताब बराबर, और ऐसे ऐसे कांपते। तो बिल्कुल जहां खड़े वहीं खड़े, उसका परिणाम आपके सामने बैठे। जिस दिन हम बाबा जी बने थे वो पिताजी आज बहुत मतलब शेर दिल आदमी, जीवन में कभी अधर्म में कदम नहीं रखा। हमारे परिवार में वंश परंपरा में कभी प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट और सब ऐसा नहीं। तो जब बाबा जी बनने तब उन्होंने कहा खड़े हो, हम भयवश नहीं खड़े हुए। 13 वर्ष के थे
तो चिकने गाल और एकदम छोटे थे। हम कहा आप भाई पिटाई डट के, और हिम्मत करके चुपचाप बैठे रहे, जो होगा सो। खड़े हो, बिल्कुल वो कठोर शासक थे। तो हम बड़े भैया कहते थे उनको, पिताजी को, क्योंकि चाचा बड़े भैया कहते थे ना, तो सब परिवार के जरूर। तो हम कहा बड़े भैया चाहे मार डालो, हम घर नहीं जाएंगे, हम बाबा जी बनेंगे। तो बहुत प्यार दृष्टि से देखा। तो उनका सच्ची बात, हम कहा चलो, हम कहा कह दिया घर ले जाएंगे चाहे मार डालो। तो उनका नहीं, यहाँ नहीं बैठना, हम तुम्हें संत के पास ले जाएंगे, वे तुम्हें संत बनाएंगे, हम घर नहीं ले जाएंगे। जब खड़े हुए तो ऐसे छाती से लगाया उन्होंने, विशाल का शरीर उनका था, छाती से लगाया और ऐसे काफी देर लगाए रखे ऐसे, और कहा हम आशीर्वाद देते हैं, ऊसर में बैठोगे तो भी फूल बरसेंगे। पिताजी ने कहा पर ये ध्यान रखना, अगर किसी की बहन बेटी छेड़ी, जीवन में सुना और हम जिंदा रहे तो पहले हम तुम्हें काटेंगे, जाके ध्यान रखना, नहीं तो घर चलो, सब है, ब्याह करना और भजन करना जैसे सब परिवार के कर रहे हैं। अगर बाबा जी बनना है तो ये नियम ले लो कि जीवन में किसी बहन बेटी को देखा तो हम वहीं काट डालेंगे आके, हमें सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच लो अभी, हम कहा जीवन में तुम्हें कभी शिकायत नहीं मिलेगी। ले गए, जो गुरुजी ने हमें स्वीकार किया, उन गुरुजी से संत जन आते रहते थे, तो उन्होंने ये देखा तो पिताजी से कहा कहो पांडे कैसे आए, पांडे परिवार में जन्म हुआ। बोले स्वामी जी लड़का कहता है हम भजन करेंगे। तो आई तरह देव बोले क्यों रे भजन करेगा? हम कहा हाँ महाराज जी भजन करेंगे। बोले एक हफ्ता छोड़ दो, एक हफ्ता में तब घर भाग आएगा या हम एक हफ्ता में दीक्षा देंगे। एक हफ्ते उन्होंने हमारी कड़ी परीक्षा ली और बड़ी कठिनता की सब सेवा और डांट फटकार सब। एक हफ्ते बाद घर सूचना भिजवा दी कि ये संत बन जाएगा, और उन्होंने दीक्षा दी। और ऐसा अगर माता पिता शासन में बच्चे को न रखे और छूट दे दे तो वही तो चोर बनते हैं, वही गंदे आचरण वाले बनते हैं। ऐसा कैसे कि हम अपने धर्म को भ्रष्ट कर दे, माता पिता अपने धर्म को नष्ट कर दे बच्चे की प्रसन्नता के लिए। हमें तो ये बात समझे में नहीं आती। आपके बच्चे हैं और आपकी अनुमति के बाहर, ऐसा हमारी समझ में, क्योंकि हम ऐसे परिवार में जन्मे कि वहां अनुशासन ही जीवन था। और जिस देश में अनुशासन नहीं, जिस ग्राम में अनुशासन नहीं, जिस परिवार में अनुशासन नहीं, निश्चित वहां धर्म ही वास करता। धर्म कैसे? अनुशासन एक मतलब आप देखो, अगर अपने राज्य में अनुशासन न हो तो भ्रष्टाचार फैल जाए। अनुशासन सबसे बड़ी सामर्थ्य है। तो इतना मृदु अनुशासन तो होना चाहिए कि बेटा ये गंदी वस्तु है, संत जन मना करते हैं, ठाकुर का भोग नहीं लगता। जब ठाकुर नहीं पाते तो बेटा तुम कैसे पाओगे? अगर हम प्यार दुलार से समझाएं तो बच्चे समझ सकते हैं, नहीं तो अपने प्रेम का हक है कि ठीक है अगर तुम वो पाओगे तो हम घर में नहीं बनाएंगे, बाजार से पाओ और देखते हैं कितने दिन बाजार से पाओगे। हम तुम्हें प्यार नहीं करेंगे अगर तुम प्याज पाओगे, मांस पाओगे, शराब, ये सब हम ऐसा। तो वो शासन एक होना चाहिए।